सबसे पहले सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब, क्या कारकर्दगी है हुकूमत की 1 साल की? आप जैसे आप प्राउडली प्रेजेंट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि देखिए ये वो चीज है जो हमने 1 साल में अचीव की है। जी, बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान साहब। सबसे पहले तो देखना पड़ता है कि आपके जो लेबरर्स हैं या दूसरे इंटरनेशनल अदारे हैं, फाइनेंशियल अदारे हैं, IMF है या दूसरे जो भी हैं, उनका जो ट्रस्ट डेफिसिट था क्या वो कम हुआ कि नहीं हुआ। तो नंबर 1 आपने जो प्रायोरिटाइज आप करते हैं तो आप देखते हैं कि बाकी जितने भी इदारे हैं और जितने ममालिक हैं, जस्ट लाइक रिसेंटली अपना हमारे हुए हैं, अपना और मायदे हुए हैं $2 अरब के इस 2 कंट्रीज के साथ, अपना ताशकंद और उसके अलावा अजरबैजान के साथ। इससे पहले भी जो है IMF से दोबारा बात चल रही है, पहले भी की है। तो कम से कम इतना जरूर हुआ है कि हमारे जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है, और इसमें आई विल गो गिव द क्रेडिट डेफिनेटली टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड SICP के सारे मिलके, क्योंकि मुल्क तो एक है ना, भारत की फौज तो है नहीं, या वो तो हम है नहीं कि 9 मई वाला काम कर देंगे, हम सारे फौजियों पे हमले कर देंगे, हम पे मारना शुरू कर देंगे, नॉट एट ऑल। तो एटलीस्ट ये हुआ है कि एक जो जॉइंट एफर्ट्स थी उस पे एक कामयाबी हुई है, और मैं समझता हूँ कि जो अफरात-ए-ज़र है वो आप देखिए सिंगल डिजिट में जरूर आ गया है। और यही एक इशारे होते हैं, मतलब ये नहीं होता कि पल भर में तो नहीं आंख झपकने से तो कोई चीज तब्दील नहीं होती, लेकिन इतना जरूर हुआ है कि ना तो हमने कोई ऐसा मेरा भाई बैठा है बुखारी साहब, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, ही इज माय सीनियर, लेकिन नहीं हो कि मतलब कोई एक सिंगल बता दें जब इनकी गवर्नमेंट थी बानी की, तो क्या कोई एक सिंगर वो किधर गए, वो दरख्त किधर गई, वो नौकरियां, वनडे, वो कुक्कड़, वो कट्टे, वो पता नहीं क्या कुछ देना था, वो सारे का सारा एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अब चूंकि हम एक जो इन्होंने बहुत सारी बातें की, इन्होंने लेटर्स लिखी IMF, उस वक्त भी जो शौकत तरीन थे, जो हमारा, मैं पंजाब में था डिप्टी अपोजिशन लीडर, आपको पता है मोहसिन लगारी थे, और इधर तैमूर झगड़ा जिनको इन्होंने बाने PTI कहने के बावजूद वजीर नहीं बनाया, वजीर अला साहब ने, शायद वो भी पता नहीं कितने दिन है कितने दिन नहीं है। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुआवजा तोड़ दें। जब दोबारा मुआवजा हुआ तो उस वक्त डॉलर की कीमत आपको पता कहां से कहां जा चुकी थी। फिर ये जाते जाते जो पेट्रोल के इन्होंने हशर किया, जो व्हाट्सएवर, उसको इतना इस लेवल पे सस्ता कर दिया ताकि आगे को हम भुगते। लेकिन एटलीस्ट असदुल्ला खान साहब हमने उस वो जो दिवालियापन होने का जो धब्बा लगना था और श्रीलंका बनने का जो धब्बा लगना था उससे भी बचाया, और एक राह जो है सही जो सिमत है सफर बराए माशरती तब्दीली। लेकिन संधू साहब उसमें ये तो आप माने ना कि पेट्रोल चलिए 160 से ये पे 150 पे 10 रुपए कम करके चले गए, लेकिन फिर जब आप आए तो फिर उसको वो 300 पर भी तो आप लेकर गए ना। और इसी तरह से आपका जो रुपी है वो 150 से आप 300 पर लेकर गए, आप 270 पर आकर ठहर गया है, और आप कहते हैं कि ये बड़ा इस्तेहकाम आ गया। लेकिन ये भी तो देखे ना कि आप 150 से 160 से उठाकर 270 पे लेकर 78 पे लेकर गए हैं ना सर। जी असदुल्ला खान साहब, आपकी इंतहाई एहतराम के साथ आप देखिए कि जब ये थे तो उस वक्त डॉलर की प्राइस क्या थी, और जब PDM की गवर्नमेंट आई, जो कोलिशन गवर्नमेंट थी एट दैट टाइम आल्सो, तो उस वक्त डॉलर्स की कीमत क्या हुई थी। फिर एक दूसरी बात जो सबसे बड़ा था, जो मैंने एक लफ्ज पहले वो बोला कि ट्रस्ट डेफिसिट, वो हो गया था मुल्कों के दरमियान कि इनको कर्जा ना दिया जाए। और आपको पता है कि कितनी मिन्नतें तरले करके तो ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और हमारी कोलिशन गवर्नमेंट को सबको जाके कह के एक ट्रस्ट दिया उनको। अभी रिसेंटली जरदारी साहब गए हुए थे चाइना, वहां से वो बहुत ज्यादा मुआहदे करके आए हैं और बहुत ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस लेके आए हैं। तो ये फिर इस तरह से कलेक्टिव एफर्ट्स हैं उसके वाले से। लेकिन ये उसमें वजूहत ये है कि जिस किस्म की लेवल जा चुका था वहां पे कि 25 रुपए का नान था, 20 रुपए की रोटी थी, और लोग मतलब बेचारे उनको कोई हाल नहीं था, तो इस हवाले से कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था पाकिस्तान में ना। तो अगर आप बिल्कुल ठीक है, बात कर रहे हैं कि मुसलसल डिक्लाइन पे है एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स, वो बता रही हैं कि मुसलसल वो प्रॉब्लम में है एग्रीकल्चर पाकिस्तान का, और फिर नेगेटिव इंडस्ट्री की ग्रोथ तो नेगेटिव में रही है, और हम जो पाकिस्तान की ओवरऑल ग्रोथ है उसका टारगेट जो रखा गया था वो भी पूरा नहीं कर सके। फिर जो FBR का टैक्स कलेक्शन का हदफ था उसमें भी 606 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। तो इन पहलुओं को आप क्यों नहीं देखते? देखिए असदुल्ला खान साहब, मैं अपनी बहन सहर कामरान साहब की दो बातों जो उन्होंने पहले की हैं कि हम सफारती तन्हाई से बाहर निकले हैं, और दूसरा जो तसलसल है पॉलिसीज का वो जारी रहना चाहिए। मैं दीज आर वेरी वेरी क्या कहना चाहिए वाइटल थिंग्स। आप देखें किस तरह से हम G20 में जा रहे थे 2017-2018 में, और उस वक्त आप G20 में भी जा रहे थे, और उसके अलावा आपको IMF में जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक खुशहाली का रास्ता रोका गया। जिस रास्ते को आसफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि जो भी गवर्नमेंट आती है, असल में बदकिस्मती से हुआ ये है कि अली भाई की बुखारी साहब की पार्टी ने समझ ये लिया कि शायद एक पार्टी ने 5 साल पूरे करने होते हैं, जबकि आर्टिकल 95 जो है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का, उससे कॉन्ट्रेरी है कि एक पार्टी ने नहीं पूरी कर दी तो पार्लियामेंट ही साल 5 साल पूरे होने थे, चाहे कोई भी पार्टी करे। आप इंडिया में देखे, सॉरी बरतानिया में 11 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं,
लेकिन 5 साल जो है पूरे किए हैं। ये एक अच्छा तसल्सल है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने शुरू किया था। लेकिन जब आप उसको रास्ते में रोडेट कराएंगे और साजिशें करेंगे और अपना आप लेके आएंगे प्रोजेक्ट इमरान खान, तो उसका जो फिर हशर होगा फिर ऐसे ही होगा। और बहुत जल्द आप देखेंगे एक ऐसी बहुत बड़ी करीब विद इन अ वीक, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ कि एक जो इनकी मीटिंग हुई थी अपना चक्री के करीब एक है फार्म हाउस, वहां पे जिसमें ये जो परपिटेटर्स थे और जिसमें और भी बहुत बड़े बड़े लोग इनके शामिल थे, वहां से अब गवाहियां आनी शुरू हो जाएंगी अदालत में एक दो दिन में या एक हफ्ते में, और फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये हुआ क्या और किस तरीके से हमने अपने अपने मुल्क को और इस तरीके से हम पीछे लेके गए हैं। दूसरी बात जो सहर साहबा ने फरमाई है, मेरी बहन है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसमें इट विल टेक टाइम डेफिनेट। ज़ाहिर है जब विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आप देखेंगे तो जब मामला को इतना बगाड़ दिया जाए, उसको इस लेवल पे ले दिया जाए कि आप लोगों से अपील करें, IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज करें कि इनको लोन ना दे, तो आखिर लोग वो भी तो पागल नहीं है ना, वो तो हमसे 100 साल आगे हैं। एक ट्राइब्यूनल के फैसले कब होंगे? 180 दिन में होने थे वो। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनली अली बुखारी साहब ठीक फरमा रहे हैं, जो लॉ प्रोवाइड करता है 180 डेज, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस है मुझे नहीं पता क्योंकि दोनों तरफ से क्या एविडेंस आई है क्या नहीं आई, कोजेंट एविडेंस क्या है, क्योंकि इसी तरह से कासिम सूरी जो है वो 4.25 साल निकाल गया था स्टे पे। और एक मिसाल आपको दे देता हूं, एक तो लाहौर में जैसे एक आलिया हमजा वाला ट्राइब्यूनल है, राजा सलमान अकरम राजा वाला ट्राइब्यूनल है, उसमें राना जाहिद महमूद साहब हैं, वो पीसीओ जज थे, उनके बारे में फैसला आ गया था, और वो जज भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज थे, हाई कोर्ट के जज भी नहीं थे। वेरी कॉम्पिटेंट जज, बिल्कुल सही है, लेकिन वो फिर उनके बारे में फैसला आ गया था कि वो जज नहीं रहे थे। अच्छा, अब उसमें हाई कोर्ट में इस वक्त दरखास्त की हुई है उन्होंने कि दोनों ने, सलमान राजा साहब ने अलग किया, आलिया हमजा ने अलग की हुई है कि भाई ये ट्राइब्यूनल के जज मुकर्रर नहीं हो सकते क्योंकि इनके बारे में फैसला आ गया था, उस पर समातें नहीं हो रही। और दूसरा उसमें अपडेट यह है कि रिकॉर्ड मंगवाने की दरखास्त की हुई है इस ट्राइब्यूनल के सामने, और ट्राइब्यूनल ने इस बात पर दलाइल तलब कर रखे हैं कि क्या जो रिकॉर्ड है और जो आरोज हैं उनको बुलवाया जाना चाहिए या नहीं बुलवाया जाना चाहिए, इस पर दलाइल दें वो कहते हैं कि पहले। तो ये स्टेटस है इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट में ट्राइब्यूनल्स में। असदुल्ला खान साहब इसमें बहुत जज्बाती हो गए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो उन्होंने एप्लीकेशंस दी हैं उस पर डेफिनेट दोनों वकला जो बुखारी साहब है इनके या व्हाट्सएप जो भी राजा साहब के, राजा सलमान राजा साहब के, वो दोनों दलाइल देंगे। उसके बाद जस्टिस ने जो भी ट्राइब्यूनल है उसने फैसला लेना है, और अगर उस फैसले में इसमें इनके खिलाफ बात आती है हक में व्हाट्सएवर, तो देन दूसरे फ्री को राइट है कि वो आगे भी जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जब तक कोई कोजेंट एविडेंस नहीं आती किसी भी कहने से या किसी एजेंसी अपने इधर उधर की एनजीओ की रिपोर्ट्स पे कहने पे, ये आप अपने केस को प्रमोट नहीं कर सकते, या उसको जो डोजियर है वो IMF वालों को नहीं दे सकते कि ये इसमें ये आ गया वो आ गया, फलां की एजेंसी फलां एनजीओ की ये रिपोर्ट आ गई, फलां की ये आ गई। ये बुखारी साहब बहुत कॉम्पिटेंट है, रियली ही नोज के जो भी होगा फैसला एविडेंस भी होगा, जब एविडेंस रिकॉर्ड होगी, क्रॉस एग्जामिन होगा, उसके बाद जो भी रिकॉर्ड होगा सर्टिफाइड, उसके बाबत फिर उसमें फैसला होगा। तो फैसला में कमी है लेट, लेकिन फिर खुद ये कहते हैं कि आर्टिकल 10 ने फेयर ट्रायल होना चाहिए, तो फेयर ट्रायल में टाइम लग सकता है, बिल्कुल सही है।